स्टार्ट करते हैं। आप लोग का क्वालिटी कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर डील करने वाले हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसमें हम लोग पिछले 2018 से लेके 2024 तक के पूरे क्वेश्चंस जो पिछले आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग को एक चीज जानना जरूरी है। वो क्या चीज होता है? जब ये एक क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट सिस्टम होता है जहां पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस म्यूचुअली क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है एक दूसरे से कितना डिग्री का बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है क्या? चलो अब यहां पास देखो, ये होता है हम लोग का पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर को बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे वाला क्या होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अब ये जो पहला वाला जो फर्स्ट वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे यहां पास देखो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है और वाई का वैल्यू पॉजिटिव है। दोनों को हम लोग क्या ले लिए? पॉजिटिव ले लेते हैं। हमेशा पहले जो है एक्स का वैल्यू को ही लेना है, एक्स के साइन को ही लेना है। इसमें एक्स का साइन कौन सा है? पॉजिटिव। वाई का भी साइन कौन सा है? पॉजिटिव। इसलिए यहां पास पहला क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू कौन सा है? एक्स का पॉजिटिव, वाई का भी पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू कौन सा है? नेगेटिव, वाई का वैल्यू है पॉजिटिव। इस कारण से वहां पास एक्स का वैल्यू जहां जहां पास जिस वैल्यू में एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा और वाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, वो पॉइंट जो है वो लाई करने वाले हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू कौन सा है? नेगेटिव, और वाई का वैल्यू भी क्या है? नेगेटिव। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज वो वैल्यूज लाई करेंगे जिसमें दोनों एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट का देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या है? यहाँ पास पॉजिटिव, वाई का वैल्यू नेगेटिव है। इसलिए वो वैल्यूज जिनमें एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा और वाई का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, वो वैल्यूज लाई करेंगे हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, चलो और एक तो और कुछ है। हम लोग को बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसमें बताओ कि कौन सा कोऑर्डिनेट में या फिर कौन से एक्सिस में लाई कर रहा है वो पॉइंट। तो इसको हम लोग पहचानने का एक अच्छा तरीका है, जिसमें एक्स का वैल्यू, वो पॉइंट जिसमें एक्स का वैल्यू क्या दे दिया रहे? जीरो दे दिया रहे। अगर एक्स का वैल्यू जीरो दिया है तो वो कौन सा एक्सिस में लाई करेगा? वाई एक्सिस में। अगर वाई का वैल्यू जीरो दिया है तो वो पॉइंट लाई करने वाला है एक्स एक्सिस में। अगर दोनों का वैल्यू जीरो दे दिया, दोनों का वैल्यू जीरो दे दिया, दोनों का वैल्यू जीरो दे दिया, मतलब वो पॉइंट कहां लाई करने वाला है? ओरिजिन पे लाई करने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ये आया है 2022 का। इसमें बोला है एक्स का वैल्यू किसमें है? इसमें नेगेटिव। देखो यहां पास ये पहले वाले को हमेशा एक्स बोलेंगे और दूसरे वाले को वाई बोलेंगे। एक्स का वैल्यू किसमें है? नेगेटिव। वाई का वैल्यू किसमें है? पॉजिटिव। एक्स का वैल्यू नेगेटिव और वाई का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब वो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। यहां पास भी देखो एक्स का वैल्यू किसमें है? नेगेटिव। वाई का वैल्यू कौन सा है? पॉजिटिव। पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव। पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव, मतलब ये भी कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, और यहां पास बोला है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसमें हम लोग को बताना है ट्रू और फॉल्स, कि कौन सा वैल्यू ट्रू है, कौन सा वैल्यू फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है जी? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि दोनों यहां पास ही तो बोले ना, दोनों एक्सिस से एक दूसरे से कितना रहते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, चलो अब यहां पास नेक्स्ट बोला है, जो अभी बताया था एक्स की वैल्यू जीरो मतलब वो वाई एक्सिस, वाई की वैल्यू जीरो मतलब एक्स एक्सिस, दोनों वैल्यू जीरो मतलब ओरिजिन। ठीक है, तो यहां पास पहले वाले में दे दिया एक्स का वैल्यू कितना दे दिया है? एक्स का वैल्यू दे दिया जीरो, मतलब वो कौन सा एक्सिस में लाई करना चाहिए था? एक्स का वैल्यू जीरो मतलब वो वाई एक्सिस में लाई करना था। तो ये स्टेटमेंट हम लोग को ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि इसमें क्या दे दिया है? वो एक्स एक्सिस में ही लाई करेगा बोल दिया है। लेकिन एक्स का वैल्यू जीरो मतलब वो वाई एक्सिस में लाई करता है। अगर
x का वैल्यू 0 मतलब वो y एक्सिस में लाई करता है, x का वैल्यू 0 मतलब वो y एक्सिस में लाई करता है। ये स्टेटमेंट तो बोला है ना, x का वैल्यू 0 इसमें, और बोल रहा है कि वो लोकेटेड एट y एक्सिस। तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये होगा एकदम सही। अब यहां पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बोला है कि y का वैल्यू क्या है इसमें? 0 है। तो हम लोग जानते हैं y का वैल्यू 0 मतलब वो कौन से में एक्सिस में लाई करता है? x एक्सिस में। पर ये क्या बोल दिया है जी? y एक्सिस में ही लाई करता है बोल दिया है। क्या है? कौन से एक्सिस में? y एक्सिस में ही लाई कर दिया है बोल रहा है। तो ये क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। अब यहां पर द एब्सिसा ऑफ पॉइंट x इज, सॉरी क्या बोला है? द एब्सिसा ऑफ पॉइंट x कॉमा y इज x। एब्सिसा मतलब क्या समझते हो? एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब होता है x एक्सिस। ठीक है, एब्सिसा का मतलब क्या होता है? x का वैल्यू या फिर x एक्सिस। तो यहां पास एब्सिसा क्या इस पॉइंट में x है कि y है? x है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है, ऑर्डिनेट। ठीक है, x एक्सिस को, x एक्सिस को बोला जाता है एब्सिसा, और y एक्सिस को बोल दिया जाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, यहां तक देखते हैं। यहां पर बोला द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, मतलब x का वैल्यू 0 जो है वो कहां होता है बोल रहा है? वो y एक्सिस पे होता है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? अगर x का वैल्यू, x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, अभी तो बोले थे ना x का वैल्यू 0 होता है कहां पास? y एक्सिस पे। तो स्टेटमेंट सही है ना? तो ये क्या चीज है? ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक, यहां पास हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसमें 3 - 5 और 6 - 4 में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला से हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, इसको y2 वाले को भी पहले लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट यहां लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पहले वाले को x1 y1 लेंगे, ये कितना है? 3 - 5, और दूसरे वाले को क्या लेंगे यार? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q, x2 y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 - 4। तो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस ये होता है, क्या फॉर्मूला लिखें? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू है 6, x1 का वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है? -4, और y1 का वैल्यू कितना है? -5। ठीक है, स्क्वायर है। तो ये कितना हो गया? 6 - 3, 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -4 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4, ये हो गया 1, कितना आया? रूट 9 + 1। बोले तो लेंथ कितना आ गया यार? जो डिस्टेंस है वो ये आ गया √10। दैट्स योर आंसर। ठीक है क्या? ये देखो, यहां डिस्टेंस वाला देख लेते हैं, और कोई है क्या डिस्टेंस वाला? देखो ये क्या है? ये डिस्टेंस वाला एक और क्वेश्चन है, 2024 का है, 2 नंबर का, शायद 2 नंबर की दे रहा है। 2024 का है। देखो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट
P, ये ओरिजिन है ना, P को ले लेते हैं x1 y1 इज इक्वल टू 0 0 और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q x2 y2 लेते हैं। x2 y2 में क्या आएगा, 4 और 3 आएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है यार, अब भी लिखे हैं नेक्स्ट लास्ट वाले में, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है यार, x2 है 4 माइनस 0, y2 है 3 माइनस 0, कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16, ये हो गया 9, 25 किसका स्क्वायर होता है, डिस्टेंस कितना आ गया, यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन डिस्टेंस से, ये रहा, ठीक है। तो थर्ड फिर में डिस्टेंस का निपटाते एकदम फुल स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x1 y1 कितना दिया है, -3 2, और दूसरा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, ये होगा x2 माइनस x1, कितना होगा -7 और 5। हाँ कहाँ माइनस नहीं लिखना था, अरे वो माइनस नहीं था जी, वो डैश है एक्चुअली में। कॉमा, चलो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना है -7, x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू कितना है -3, प्लस y2 का वैल्यू 5 -2, तो ये हो गया हमारा -7 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर, कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 5 यूनिट। ये क्या है तुम लोग का डिस्टेंस, हाँ कहाँ पास है, -4 रहता, ठीक है, -4, ये माइनस का स्क्वायर हुआ करके प्लस हो गया डायरेक्ट, ठीक। चलो देखो हो गया, और एक 8 बनाओगे क्या डिस्टेंस वाला, तो सबसे पहले क्या दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को हम लोग O ले लेते हैं, ये होगा x1 y1 इज इक्वल्स टू x1 y1 इज इक्वल टू 0 0, और ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x2 y2 इज इक्वल्स टू 4 और 3, तो डिस्टेंस कितना निकलेगा, डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पास देखो x2 कितना है 4 माइनस 0, y2 कितना है 3, y1 कितना है, y1 है 0, तो ये हो गया
4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 16 प्लस 9 25, 25 होता है 5 का स्क्वायर, रूट कटा, डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट। ठीक है, ऐसा ही और कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला है। इसका क्वेश्चन तुम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है घर से। ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, और कौन सा है, हाँ इसको भी करना है खुद से। ट्राई इट बाय योरसेल्फ। हाउ, ये भी खुद से करना है। ट्राई इट बाय योरसेल्फ। और क्या है, ये भी ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, वन लाइन हुज स्लोप इज 5 डिवाइड बाय 6। स्लोप कितना दे दिया है, स्लोप दे दिया है m इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 6, विच पासेस थ्रू अ पॉइंट, क्या बोला यार, वन लाइन हुज स्लोप इज 5 डिवाइड बाय 6 और passes from a point, कितना है 7 10, passes through a point x1 y1 ले लेंगे, कौन सा 7 10, और उसके बाद क्या बोल रहा है, whose y कोऑर्डिनेट कितना दे दिया है, y कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू दे दिया है 15। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को स्लोप का फॉर्मूला पता रहता है। स्लोप का फॉर्मूला जब एक पॉइंट से पास होता है तो क्या रहता है यार, m इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। तो यहां पास m का वैल्यू कितना है 5 डिवाइड बाई 6, y का वैल्यू कितना है 15 दिया है पहले से ना, इसलिए y1 कितना है, y1 है 10, x1 कितना है 7। तो यहां पास से कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 6। तो कितना हो गया 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 30। 5x माइनस 35 इधर जाके प्लस 35 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 65, x इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 5, x इज इक्वल टू कितना आएगा 13। ये हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन आंसर। ठीक है, नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे बुक में नहीं है, तो खुद से करना है। कार्य, ठीक है, ट्रू फॉल्स तुम लोग को देख लेना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है विच पासेस थ्रू अ पॉइंट 3 0। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव गिवन व्हाट वी हैव गिवन यार, सबसे पहले स्लोप दे दिया है। स्लोप क्या दिया है 5 डिवाइड बाई 3। तो स्लोप को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, दिया है हम लोग को स्लोप
m इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 3। और एक कोऑर्डिनेट दे दिया है, कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं x1 y1 इज इक्वल्स टू 3 0। तो हम लोग को निकालना है इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, जब एक तो पॉइंट दिया रहता है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। तो स्लोप दे दिया हम लोग को 5 डिवाइड बाई 3। y का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, y1 का वैल्यू कितना है, y1 है 0, x का वैल्यू नहीं पता, x1 का वैल्यू कितना है 3। तो 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई x माइनस 3। तो ये x माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो गया 3y। 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 3y। अब ये जितने भी सारे y को हम लोग इधर ही खींच के ला लेते हैं, क्या होगा 5x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दैट्स योर इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका हम लोग को स्लोप निकालना है। क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स 2 1 एंड 5 7। तो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, इसको x1 y1 लेंगे, कितना दिया है 2 और 1। और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q x2 y2। x2 y2 क्या दिया हुआ है 5 और 7 दिया हुआ है। तो इसका स्लोप निकालेंगे हम लोग, क्या चीज निकलेगा स्लोप, अरे यार तेरे चक्कर में y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 क्या है 7 और ये हो गया 1, x2 क्या है 5 और ये हो गया 2। m इज इक्वल टू कितना है 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 6। तो स्लोप कितना आ गया, ठीक है, हेंस स्लोप of line is equals to आंसर। हाँ, तो यहां पर बताना है तुम लोग को कि 0,5 कौन सा एक्सिस पे लाई करता है, y एक्सिस। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई करता है, दोनों माइनस है मतलब थर्ड। इंग्लिश वाला वही तो देख रहा था, नहीं है, ठीक है। और ये जो है अच्छा सेम टू है जी, दोनों को उतार दिया कहीं -5 -2 गिवन है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x1 y1 इज इक्वल्स टू 2 3। और दूसरा क्या दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q x2 y2, कितना दिया x2 y2 6 9। अब इसका हम लोग को क्या निकालने बोला है, स्लोप। स्लोप जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को स्लोप का एक फॉर्मूला पता रहता है, क्या रहता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 कितना है इसमें 9 माइनस 3, x2 कितना है 6 माइनस 2। तो m इज इक्वल टू हो गया 6 डिवाइड बाई 4 और 2 2 4 2 3 6। तो स्लोप कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर है, ठीक है। हम निकालना है स्लोप, तो इसको लिख देंगे ट्राई इट बाय योरसेल्फ।
इसको भी क्या करोगे तुम लोग, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ये ये आया क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो यहां पास दे दिया है। इसमें तुम लोग पी पॉइंट को बस क्या लोगे, x1। जब भी तुम लोग का इक्वी डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें पी पॉइंट को x1 y1 लोगे और बाकी पॉइंट को x2 y2 लेना है। क्या बोला उमेश, x2 y2, ठीक है। तो हम लोग को गिवन है, क्या बोला यहां पास, एक लाइन है, ठीक है, जहां पास पॉइंट ए दे दिया है तुम लोग का, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2 0 और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है -2 4। उसके बीच में एक पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, पी लाइज ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होता है, x का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसका 0 रखेंगे और इसको y लिखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या क्या बोला हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, सॉरी पॉइंट पी को पहले लिखते हैं, पॉइंट पी को x1 y1 इज इक्वल टू 0 और y रहेगा। 0 क्यों आया, समझ आया क्या, 0 क्यों आया, क्योंकि वो y एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। अगर x एक्सिस पे लाई करता तो हम लोग y की वैल्यू पे क्या लिखते, 0 लिखते, ठीक है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए को हम लोग लेंगे x2 y2, कितना होगा 2 0, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, इसको भी क्या लेंगे x2 y2, ये हो जाएगा -2 और 4 है, ठीक है। अब बोथ आर क्या है बोला, इक्वी डिस्टेंट है बोला है, बोथ आर इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। क्या क्या बोला है, बोथ आर इक्वी डिस्टेंट, मतलब पी ए बराबर है किसके, पी बी के बराबर है। तो फॉर्मूला क्या होता है यार, हम लोग का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर सबसे पहले ये x1 y1 कौन सा रहेगा, a का, सॉरी x1 y1 किसका रहेगा, p का, और x2 y2 किसका रहेगा, a का, और इसमें x1 y1 किसका रहेगा, p का, और x2 y2 किसका रहेगा, b का, ठीक है। तो x2 कितना रहेगा यहां पास, a का देख रहे हैं ना, 2 और 0, 2 माइनस 0, और ये रहेगा 0 माइनस y, इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस 0, -2 माइनस 0। पीयूष मत कर, तू ही कर रहा है, 4 माइनस y, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, 2 का ये कितना होगा 2 स्क्वायर, और ये -y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और 4 माइनस y का स्क्वायर। तो स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर रूट है, दोनों साइड रूट को काट देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 4 माइनस y का स्क्वायर, कितना आ जाएगा यार, ये 4 और ये 4 क्या हो गया, कट गया,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब यहां पर देखते हैं, स्क्वायर है दूसरे साइड जा, ये होल स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस वाई का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट गया, y इज इक्वल टू 4 माइनस वाई आया, तो ये हो गया y माइनस वाई, इधर आके क्या हो गया प्लस y, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P देखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या है, 0 और y है ना वहां पास, तो 0 के जगह तो 0 ही रहेगा, y के जगह पे 2 आ जाएगा, दैट्स योर आंसर। ठीक, नोट कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को दो पॉइंट दिया है यहाँ पास, x और क्या, वो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y विच पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस। यहाँ पास एक लाइन है, ठीक है, इसको पॉइंट A बोल देते हैं, A है कौन सा 7 और 1 है, और B कितना है 3 और 5 है, और बीच में कौन सा पॉइंट है P है। P का कोऑर्डिनेट क्या दिया है x और y दिया है, इसका रिलेशन निकालने बोला है। ठीक है, तो हम लोग को पता है, लिखते क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एक्स वाई इज इक्वल टू, हाँ एक्स वाई, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A क्या होगा x2 y2 इज इक्वल्स टू 7 1, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B x2 y2 इज इक्वल्स टू 3 और 5। तो हम लोग को पता रहता है, इक्वी डिस्टेंस से बोला है, तो A एंड B आर क्या है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P, मतलब पी ए इक्वल है पी बी के। ठीक, पी ए इक्वल है पी बी के। अब यहां पास हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला, क्या रहता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा पहला वाला 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये 1 है ना, 1 माइनस वाई का स्क्वायर, 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट में क्या रहेगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक, दोनों में रूट है तो दोनों का रूट को काट देते हैं, ये कितना हो गया 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सभी माइनस में है, कोई प्लस प्लस वाला हिसाब नहीं है यहाँ पास, तो यहाँ पास कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भयंकर थोड़ा सा लंबा जाएगा, चलो ये हो गया 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई इज इक्वल टू, ये हो गया 3 का स्क्वायर
3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन, ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ये हो गया 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 10y। कुछ कुछ कट रहा है क्या यहाँ पास, एक्स स्क्वायर इधर से, एक्स स्क्वायर इधर से, वाई स्क्वायर इधर से, वाई स्क्वायर इधर से। ठीक है, और कुछ तो कट नहीं रहा है। 14 प्लस 1 कितना हो गया 50 और ये हो गया माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 25 34 माइनस 6x माइनस 10y। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं, अब x वाले को एक साइड ले लेते हैं, 50 हो गया, ये प्लस 34 था इधर आके माइनस 34, ये हो गया माइनस 6x माइनस 10y, ये माइनस 6 माइनस 10y इधर ही है, और ये प्लस माइनस 14x था इधर आके क्या हो गया प्लस 14x माइनस 2y इधर आके क्या हो गया प्लस 2y। ठीक है क्या, और इसको हम लोग माइनस करेंगे कितना होगा 16 और ये कितना हो गया 8x 14x में से 6x माइनस करेंगे तो कितना होगा 8x और 10y में से ये हो गया अपना माइनस 8y हो गया। ठीक है, इन दोनों से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, 8 को कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस वाई हो गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 8, 8 2 जा 16, तो इसका रिश्ता क्या निकला x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये रहा आंसर। ठीक है, हम लोग को बोला था कि रिलेशन निकालना है x और y में, यही उनका रिश्ता है। ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ये क्या सही है कि गलत है, गलत है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0 होते हैं, ये तो एक्स वाई दिया है, तो ये क्या होगा ये गलत है, गलत है। ठीक है, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट में लाई करता है 3 माइनस 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में, देख लो हम लोग देख लेते हैं, ये यहां रहा, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। एक वैल्यू कितना क्या है यार, पहले प्लस था क्या इसमें, ये एक पहले वाला प्लस में कहां चला गया, पहले प्लस में फिर माइनस में। ठीक है, पहले वाला प्लस में फिर माइनस में, देख लो यहाँ पास पहले वाला प्लस में फिर माइनस में हम लोग का कहाँ लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है क्या, हाँ चलो इसमें देखते हैं, इसको भी तुम लोग को क्या करना है ट्राई बाय योरसेल्फ। ठीक है, इसको हम लोग पहले क्वेश्चंस में बनाए हुए हैं, इसका आंसर हम लोग बोल रहे हैं ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ठीक है क्या, चलो हर चीज को बनाएगा ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, इसमें फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसका हम लोग को क्या करना है स्लोप निकालना है। तो गिवन है हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है 3x माइनस 5y प्लस 17 इज इक्वल टू 0, और हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन
ये होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए रहते हैं, और इसमें जैसा अरेंज है ना वैसा ही इसको हम लोग अरेंज करने की कोशिश करते हैं। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखते हैं, ये क्या है 3x माइनस 5y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो y वाला एक साइड पे है, तो y वाले को क्या कर लेते हैं एक साइड पे, और ये प्लस 3x है उधर जाके माइनस 3x, प्लस 17 उधर जाके माइनस 17। क्या इधर y जो है वो अकेला है ना, उसके में मल्टीप्लाई में कुछ है क्या? नहीं, तो इधर भी हम लोग क्या करते हैं y को अकेला कर देते हैं, माइनस 3x और ये माइनस 5 है, तो इधर आके ये हो गया माइनस 5 माइनस 17 और ये हो गया माइनस 5। अरे मल्टीप्लाई में ना रे, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस और माइनस कट गया, माइनस और माइनस कट गया, क्या है 3x डिवाइड बाई 5 और ये 17 डिवाइड बाई 5। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये x के सामने वाला जो भी था वो क्या था, m मतलब क्या होता है स्लोप होता है ना, है ना। तो x के सामने में जो भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। तो x के सामने में इधर कौन कौन सा वैल्यू है 3/5, तो वो क्या होगा 3 डिवाइड बाई 5 जो है वो स्लोप होगा। तो स्लोप m इज इक्वल टू कितना होगा 3 डिवाइड बाई 5। और जो लास्ट वाला रहता है इसको क्या बोलते हैं, c इज इक्वल टू होता है y इंटरसेप्ट। कितना होगा 17 डिवाइड बाई 5, दैट्स योर आंसर। नहीं 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 वो नहीं आएगा। हाँ, गिवन है, क्या है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या दिया है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 5x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इक्वेशन 1 से हम लोग अरेंज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 5x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करते हैं हम लोग, तो कितना होगा 6y इज इक्वल टू प्लस 5x है दूसरे साइड जाके माइनस 7 है, प्लस दूसरे साइड जाके प्लस 7 होगा। y को हम लोग क्या करते हैं अकेला करते हैं ना, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 5x प्लस 7 है, और डिवाइड में इधर क्या आ रहा है 6 जो है वो डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कंपेयर कर देते हैं, किससे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड लिनियर इक्वेशन, पहला वाला इक्वेशन 2 से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पास क्या होगा 11 दिख रहा है जी और 2 कम दिख रहा है, इक्वेशन 2। तो यहां पास m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 5 डिवाइड बाई 6, और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 6, ठीक है। ये m क्या है स्लोप है, और ये क्या है y इंटरसेप्ट, ठीक है। लास्ट वाला क्या है, इसमें इंटरसेप्ट क्या क्या निकालना है, स्लोप निकालना है और इंटरसेप्ट निकालना है। स्लोप का मतलब m का वैल्यू निकालना है, और इंटरसेप्ट का मतलब c का वैल्यू निकालना है। तो इसको क्या करना है घर में बनाना है, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, मतलब गृह कार्य, ठीक है क्या।